आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तो तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। डबल अहिंसक कौन बताएगा? डबल अहिंसक रूहानी सेना तो समझ में आ रहा है, ये डबल अहिंसक का क्या चक्कर है? किसी को मन से भी दुख देना नहीं और तन से भी दुख देना नहीं। किसी को मन और तन से दुख देना नहीं। धन से तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और हमने काम कटारी नहीं चलानी। एक है सबसे बड़ा जो वो है हमारी काम कटारी, मीन्स काम विकार। काम विकार का मतलब इच्छा है, ये याद रखना है। सारे दुख का कारण हमारी इच्छा होती है। इच्छा के कारण जहां हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई, वहां हमें क्रोध आता है। चाहे वो काम करने की इच्छा हो, चाहे पानी पीने की इच्छा हो। आपको पानी पीने की इच्छा है, आपको पानी नहीं दिया गया तो भी आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी इच्छा है कि मुझे नमस्ते करना चाहिए इसको, वो मुझे नमस्ते नहीं करता, मैं सीनियर हूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो भी क्रोध आ गया। ये भी काम है। किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जब पूरी नहीं होती, तब वो क्रोध का रूप लेता है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। काम एक बहुत बड़ा विकार है। ये केवल एक कामना है, एक इच्छा है। कोई भी इच्छा आपने कर ली और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्रोध आ रहा है। काम का जो रिजल्ट लेने वाला है या उसका जो परिणाम देने वाला है, वो है क्रोध। तो इसके तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। फिर वो आर्थिक कष्ट भी दे सकता है, वो शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, वो मानसिक कष्ट भी दे सकता है। तो सबसे बड़ा इसीलिए काम को कहा है कि काम जो है बहुत भयानक है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। केवल ब्रह्मचर्य तक काम नहीं रुकता। ब्रह्मचर्य तो बहुत कर लेते हैं, परंतु जहां पर हमारी कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, वो छोटी सी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, परंतु हम बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण जहां हमने महसूस किया कि मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई भी इच्छा हो सकती है, वहीं हमारा सारा वातावरण खराब हो जाता है। चाहिए चाहिए भी चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए, कोई भी चाहिए, इच्छा है वो। इसलिए बाबा कहते इच्छा चूड़ी है, इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। कोई भी इच्छा हम उसके कारण अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए बाबा हमें बार बार समझाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। यदि हम इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बने तो हम हिंसा करेंगे। भाई जी, शरीर को लेके इच्छा, आत्मा को लेके इच्छा की गई अच्छी है ना। आत्मा पर भी कोई हिंसा की गई, किसी भी आत्मा पर हो नहीं सकती कि आप बॉडी कॉन्शियस में ना हो। आप केवल जैसे ही देह अभिमान में आएंगे तो ये कामना दुख देने वाली बन जाती है। आत्मा आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। आत्मा यदि सत्य ज्ञान में स्थित है, सत्य पर स्थित है, तो उसको संकल्प भी नहीं आ सकता कि वो किसी भी आत्मा को दुख दे या खुद को दुख दे। ये केवल आत्म विस्मृति में ही होता है। हमने चाहे उन्हें तन का दुख दिया, तो चाहे हमने विकार का दुख दिया, और दुख देंगे। और क्रोध जो है ना, सबके कारण आता है। क्रोध जो है वो
परिणाम लेने, आपको अहंकार है, आपका कहना नहीं माना जा रहा तो आपको क्रोध आ गया। आपको लोभ है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपके लालच पूरा नहीं हो रहा तो भी आपको क्रोध आएगा। मोह है, आपके जिससे भी मोह है, जिससे भी प्यार है, उसको यदि किसी प्रकार का दुख हो रहा है किसी के द्वारा तो भी उसे क्रोध आ जाएगा। तो सभी विकारों का परिणाम दुख में बदलने वाला क्रोध है। वो सबके साथ आ जाता है, कोई ऐसा विकार नहीं है जिसके साथ वो ना आए। प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए क्रोध ही उसका रूप होता है। इसलिए काम विकार हिंसा में दो प्रकार से आता है। एक तो काम विकार खुद हिंसा करता है क्योंकि वे तन का नुकसान करता है, दोनों के तन, दोनों के मन का, आत्मा का भी नुकसान करता है और तन का भी नुकसान करता है। और क्रोध आ जाता है तो ये डबल दूसरी हिंसा हो जाती है। तो डबल अहिंसक का मतलब हमें काम और क्रोध, क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं, एक के साथ दूसरा तो ऐसे चिपका हुआ है, तुरंत साथ में खड़ा है, और जिसके डर के कारण ही सारा खेल बिगड़ता जाता है। तो काम और क्रोध ये दोनों भयानक हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं। इसको कहा जाता है डबल अहिंसक। काम तो अकल का दरवाजा बंद करता है, क्रोध तो बिल्कुल ही बंद कर देता है, वो किसी की बात सुनने का ही अवसर नहीं देता। क्रोध आता है तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसका दरवाजा बंद हो चुका होता है, उसने फिर रिएक्ट करना ही करना है। तुम्हें श्री मठ पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी। हमने श्री मठ पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी। बाबा ही आकर के हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, जिसके आधार पर हमने सतयुगी अपने आप को बनाना है। परंतु जब राजधानी शब्द लग जाता है तो उसका मतलब होता है मैंने अकेले अपने आप को नहीं बनाना, मैंने अपने साथियों को भी बनाना है, क्योंकि जिनके प्रति अब मैं अकर्म का खाता बनाऊंगा वही आत्माएं मुझे सतयुग में, त्रेता में मिलेंगी, अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो राजधानी स्थापन करना मतलब अपने साथियों को भी पढ़ाना है, खुद भी सुधरना है और अपने संबंध संपर्क वालों को भी सुधारना है। प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। कौन सी महाभारत लड़ाई का समय है? ये जो हर कल्प होती है, जिसका गायन है, जिसमें सारा विश्व क्या करता है? लड़ाई में लड़ता है और सारे विश्व का विनाश होता है, परिवर्तन होता है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, ताकि वो अपने पिता परमात्मा से अपना अधिकार ले सके। गीत, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना,
तो तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी सेना और तुम हो रूहानी सेना। वो है जिस्मानी सेना और तुम हो रूहानी सेना। वो हद के और तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब हैं बेहद की बातें, ये सब हैं बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको ये ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें, हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। माया से तुम्हारी युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, होनी है जरूर। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। यदि विनाश नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, तो पुरानी दुनिया बदले कैसे।